भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 26/12/2024। रिवाइज डेट है 10/1/1967। सेंसिबल बच्चे, अब तुम बच्चों को कोई भी पाप नहीं करना है। बाप का बनकर अगर कोई पाप करते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, पद भी बहुत कम हो जाएगा। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम कहने से तुम बच्चों के अंदर भी आना चाहिए। ओम अर्थात हम आत्मा हैं। आत्मा अपना परिचय देती है। सभी आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सभी आत्माएं गॉड फादर कहकर याद तो करती हैं ना, सिवाय सिर्फ वो आत्माएं अथवा जीव आत्माएं जो अपने बाप को जानती नहीं हैं। तुम अब जान गए हो। बाबा को बच्चों ने जाना है बाप से। बच्चों को बाप की पहचान मिली है। बच्चे ने जन्म लिया है और बाप को जान जाते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर जाकर गर्भ में प्रवेश करती है, फिर बाहर निकलती है शरीर के साथ, तो वो माँ कहने लगती है। आत्मा जानती है हमने मेल का रूप या फीमेल का रूप धारण किया है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं गुजराती हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। अब तुम्हारी आत्मा कहेगी हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे। आत्मा ही बनती है। अब तुम आत्माभिमानी बने हो, यह भी तुम जानते हो। अभी हम संगम युग पर है, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। हम भी पहले कलयुग में थे, अब संगम युग में आए हैं। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, यह भी जानते हो। ब्राह्मण तो बहुत हैं, परंतु वो सब है कुक वंशावली। तुम हो मुख वंशावली। तुम खास कहलाते हो ब्रह्मा के बच्चे, तो तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। वो ब्राह्मण लोग अपने जिस्मानी बाप का नाम लेंगे। यह पॉइंट बहुत ही सूक्ष्म समझने की है। जो सर्विस पर नहीं है उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। जो सर्विस पर रहते हैं उनको ही धारणा होगी। धारण कर और फिर धारण कराना है। बाबा भी सर्विस पर ही तत्पर है ना। तुम बच्चे आत्माएं भी इस शरीर द्वारा सर्विस पर तत्पर हो। बाबा इन शरीरों को नहीं देखते हैं। शरीर में मोह नहीं हो सकता। बाबा तो आए ही हैं इन शरीरों का विनाश कराए और आत्माओं को वापस ले जाने। तो बाबा का आत्माओं से प्यार है, आत्माभिमानी बनाते हैं। और तो सभी मनुष्य है देह अभिमानी, उन सबका शरीरों पर प्यार है। जानते हैं आत्मा ही नॉलेज धारण करती है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। तुम ब्राह्मणों और उन ब्राह्मणों में कितना फर्क है। तुम हो संगम युग के मुख वंशावली ब्राह्मण। यह यज्ञ है ना। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, तो इसको कहेंगे शिव ज्ञान यज्ञ। वो यज्ञ मनुष्य रचते हैं, मंडप बनाकर फिर उसमें यज्ञ रचते हैं। वो हो गया हद का यज्ञ। यह बेहद का यज्ञ बाबा ने रचा है। इस यज्ञ में क्या आहुति पड़नी है? सारी पुरानी दुनिया की। यह सारी दुनिया भस्मीभूत होनी है। कितनी बड़ी आहुति है। तुम्हारे यह शरीर भी भ्रष्टाचार के पैदा हुए हैं ना। ये सब खत्म हो जाएंगे। भ्रष्टाचारी शरीर सतयुग में नहीं होंगे। तुम अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। भ्रष्टाचार को पाप कहा जाता है।
पाप देह अभिमान से होता है। अब तुम बच्चों को कोई भी पाप नहीं करना। बाप का बनकर अगर कोई पाप करते हैं तो फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा, पद भी बहुत कम हो जाएगा। पाप करने से दिल अंदर खाती है। तो लिखते हैं बाबा आज हमने पाप किया, बच्चे बहुत सताते थे, उनको मारा। बाबा आज स्त्री को थप्पड़ मारा। कोई स्त्रियां लिखती हैं बाबा हमने यह पाप किया, पति को उल्टा सुल्टा बोल दिया। कोई स्त्री बड़ी तीखी होती है, पुरुष बुद्धू होते हैं। कहीं फिर स्त्री बुद्धू, पुरुष तीखे होते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी पाप होता है तो फट से बताओ। ऐसे भी बच्चे हैं इस समय तक जिनको यह भी पता नहीं कि पाप और पुण्य किसको कहा जाता है। पाप ही करते रहते हैं। झूठ बोलना भी पाप है ना। हाँ, कल्याण अर्थ झूठ बोलने से पाप नहीं होता। बच्चियां छिपकर आती हैं, बहाना हॉस्पिटल का कर सेंटर पर आ जाती है। वो हुआ कल्याण के लिए झूठ बोलना। यह तो समझ की बात है ना। बहुत हैं जो पाप करते रहते हैं। यहाँ तो झूठ बोलने की दरकार ही नहीं। संग दोष में झूठ बहुत बोलते हैं। बाबा समझाते हैं तुम हो ब्राह्मण, शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा भी है, तो बच्चे भी हो, पोत्रे और पोत्रियां भी हो। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। वर्षा पाने का पुरुषार्थ आत्मा ही करती है। आत्मा बाप को याद करती है। तुमसे कोई भी पूछे बोलो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बिल्कुल ही अलग हैं। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण बनने सिवाय हम देवता कैसे बनेंगे। पहले ब्राह्मण, इसलिए बाबा विराट रूप का चित्र भी बना रहे हैं। तमो प्रधान मनुष्य इतने तो बुद्धू बन गए हैं, कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जो भी गुरु हैं सब है भक्ति मार्ग, दुर्गति मार्ग के। सदगति मार्ग का तो एक ही सदगुरु है, बाकी सब अनेक गुरु हैं। पतित बनाने वाले कितने ढेर गुरु हैं। सतयुग में गुरु की दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ तो सब सदगति में हैं। गुरु चाहिए जहाँ दुर्गति हो। यहाँ मनुष्यों को ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबर पार पुरुषार्थ अनुसार है। जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं वो है सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं, मातेले और सोतेले। मातेले कब विकार में नहीं जाएंगे, बाबा को ही सदैव याद करते रहेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, वो हुए पक्के मातेले ब्राह्मण। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो सोतेले से भी बदतर हैं। अपनी उन्नति के बदले और ही दुर्गति कर लेते हैं और ही गिर पड़ते हैं। कुछ भी समझ नहीं है। ब्राह्मणियाँ जो सेंटर पर हैं उनमें भी सोतेली और मातेली हैं, क्योंकि चलन भी ऐसी चाहिए ना। मातेले बनकर राजाई पद पावे। अगर राजाई नहीं पा सकते हैं तो उनको क्या कहेंगे। सोतेले प्रजा में तो कोई बहुत धनवान बनते हैं और वो जाकर 3rd क्लास दास दासी बनेंगे, करके पिछाड़ी में राजा बनेंगे। फर्क तो बहुत हुआ ना। 3rd ग्रेड दास दासियां बनने से तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है ना। बाबा के पास कोई जाकर पूछे तो बाबा झट बतावे तुम यह जन्म लेंगे इस हालत में। वो समय भी जल्दी आएगा जो तुमको मालूम पड़ता रहेगा कि हम फलाने बनेंगे। स्कूल में कोई पास होते हैं, कोई फेल होते हैं। कोई किस सब्जेक्ट में फेल हो पड़ते हैं तो दुख होता है ना।
मित्र संबंधी आदि कहेंगे तुम ठीक नहीं पढ़े, तो यह हाल हुआ। यहाँ तो है कल्प कल्पांतर की बात, समझा जाएगा इनकी कल्प कल्पांतर यही हालत होगी। दिन प्रतिदिन मालूम होता जाता है कौन कौन मार्क्स से पास होंगे, सब पता पड़ेगा। यह है बेहद की गॉडली यूनिवर्सिटी। गीता का भगवान बैठ राजयोग सिखलाते हैं। कितनी बड़ी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया के मनुष्य पावन बनते हैं। यह मन मना भव का मंत्र तो सभी आत्माओं के लिए है। सभी आत्माओं को बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको कहा जाता है याद व योग। बाबा कहते हैं कई बच्चे पढ़ाई में भले कुछ अच्छे जाते हैं, परंतु योग में कम रहने के कारण विकर्म बहुत होते रहते हैं। देही अभिमानी बन बाबा को याद नहीं करते हैं, तब विकर्म होते हैं। फिर मित्र संबंधी दोस्त आदि ही याद पड़ते रहते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। ऐसे ढेर हैं। सखियों का सखियों में प्यार हो जाता है, शिव बाबा से प्यार उड़ जाता है। बाबा तो सब बातें समझाते हैं। तुम्हारी डबल मिशन है। शूद्र को पहले ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण को देवता बनाने पड़े हैं। कितनी मेहनत है। बहुत हैं जो श्रीमत पर चलते नहीं, अपनी मत या सखियों की मत पर, भाइयों की मत पर चलते हैं, तो फिर क्या हालत हो जाती है। बाबा कहते हैं हम तो श्रीमत देते हैं। मैं ब्राह्मण धर्म और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करता हूँ। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। इस रूहानी पढ़ाई में तो बहुत ध्यान देना चाहिए। इसमें सैक्रिफिकेशन भी बहुत चाहिए। तन मन धन सब चेंज करना होता है। आत्मा में मन बुद्धि है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है, तो फिर तन भी नया मिलता है। शिव बाबा कुछ लेते नहीं हैं, वो तो दाता है। उनका हाथ सदैव भरतू ऐसे रहता है। राजा को कब भी पैसे दो तो वो हाथ में नहीं लेंगे। उनका हाथ कब ऐसे नहीं होता है। बाबा तो अनुभवी है ना, 5 गिन्नी का भी उपहार रखते हैं। वो फिर अपने सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे, या तो उनको कहेंगे वापस कर दो, या फिर हमको अपने पास लेना पड़े। यह कायदा है। कोई लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। दौरे पर जब निकलते हैं तो लाखों नजराना उनको मिलता है। कोई से कुछ भी लेते नहीं, कोई से तो लाखों रुपए लेते हैं। उनके आगे बहुत नजराना रखते हैं, क्योंकि राजा तो उनके लिए सब कुछ है ना। सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाबा को तो सब अनुभव है ना। रथ तो जरूर अनुभवी चाहिए ना। रथ को कितना श्रृंगारते हैं। मुसलमान लोग घोड़े को कितना श्रृंगारते हैं। इनकी वो रस्म है। यह भी रथ है ना। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। अश्व घोड़े को कहते हैं। इस घोड़े को स्वाहा करना होता है। वो लोग फिर एक तक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं। उनकी भी एक बड़ी कहानी है। अब प्रजापिता तो एक ही ब्रह्मा है। उन्होंने फिर दक्ष प्रजापिता दूसरा बना दिया है। तो अब पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम ब्राह्मण से फिर देवता बनने हैं। दैवी गुण धारण करने पड़े। इम ऑब्जेक्ट तो सामने है। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कल्प पहले जो बने थे वो ही बनेंगे। बाबा को याद करने बिना तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। प्रजा बनाने के लिए दान भी करना है।
यह भी तो दान करते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि यह ज्ञान नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तो सबसे बड़ी नदी है। सिंधु सरस्वती छोटी है, यह तो बड़ी है ना। परंतु तुम बच्चों को हमेशा समझना चाहिए कि शिव बाबा सुनाते हैं तो शिव ही याद पड़ेंगे। ब्रह्मा को भूल जाओ, अपना नाम छुपा देते हैं। अगर यह कहेंगे हमने मुरली चलाई तो मानेंगे नहीं। बच्चों के कल्याण के लिए कहते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं, नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं ना, बच्चे भी सुनते हैं। विचार सागर मंथन करके तो बच्चों को कभी छिपाना नहीं चाहिए। देखते हो ब्राह्मणी में देहाभिमान है तो रिपोर्ट करनी चाहिए, झट लिखना चाहिए, नहीं तो सुधरेगी कैसे, पक्की हो जाएगी। फौरन लिखना चाहिए फलानी ऐसी है। तुम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। वो ब्राह्मण कहाँ, तुम ब्राह्मण कहाँ। तुम तो ब्रह्मा के मुख वंशावली प्रसिद्ध हो, अभी तुम एडॉप्टेड हुए हो। इनको भूल उनको याद करना है। हम तो शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा की याद में रहना है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। सदैव यह चिंतन चाहिए, तब तुम अच्छा पद पा सकते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ब्लाइंड है। कहते हैं ब्रह्मा के बच्चे क्यों कहलाते हो। अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, कुक वंशावली तो हो नहीं सकते। मनुष्य यह भी समझते नहीं हैं। इतने बच्चे हैं तो ऊपर बाप भी तो होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा की तो तुम भी संतान हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं किसकी, दैवी मनुष्य सृष्टि की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु बाबा कहते हैं मैं आकर मनुष्यों को देवता बनाता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण धर्म में ले आता हूँ। ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, तुम भी भूल जाते हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है अर्जुन भव। नए वर्ष में क्या नवीनता लाएंगे। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का आधार क्या है। पुरुषार्थ तीव्र न होने का एक मुख्य कारण बताओ। प्रदर्शन, फलाना भी तो ऐसे करता है, फलानी भी तो ऐसा करते हैं, मधुबन में भी तो ऐसा होता है। पुरुषार्थ में ढीलापन का यही कारण है। तो इस वर्ष का स्लोगन है मुझे करना है, मुझे बनना है। अर्जुन मैं हूँ, दूसरा अर्जुन नहीं है। जो ओटे सो अर्जुन। ओम नमः शिवाय।